नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है। एक जिज्ञासा किस्म का प्रवृत्ति भी आपकी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और देखिएगा यहाँ पे जिस प्रकार की हथेली का आकार है ना, ये आपके करियर के मामले में बता रहा है कि देखिएगा मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर है, जो काम है या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा। ऐसे करियर में आप कहीं ना कहीं उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। आपकी हथेली में एक शानदार राजयोग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से है चलिए जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर रहता है। अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बुद्ध के कारण समाहित है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, क्षणिक, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली क्षणिक भी बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे और यश पाने वाले होंगे, नेम फेम पाने वाले होंगे और निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में सफल व्यक्ति होंगे। अब देखिएगा, लेकिन क्या कह रहे हैं आपकी कर्म की उंगली। आपकी कर्म की उंगली है ये उंगली झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा, चाहे आप इस बात को नकारें, चाहे आप इस बात को माने या भ्रंश अपभ्रंश कहें, लेकिन ये बात निश्चित है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी ये उंगली बता रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट इसे कहा जा सकता है, आपकी जो मिडिल फिंगर है एक सही अनुपात में खड़ी है और ये बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और साथ साथ में केवल मानसिक क्षमता नहीं, आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का भी आपको कहीं ना कहीं साथ मिलेगा अपने पूरे जीवन काल में। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे
औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। बुद्धिमान होंगे, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और भाग्यवान भी होंगे। ये उंगली स्पष्ट कह रही है। आपकी गुरु की उंगली भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति दे रही है। ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगा। कहीं ना कहीं जो है ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और वो भी अडग, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। हाँ, एक चीज़ हल्की नेगेटिव है, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी उंगली का पूरा झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, इसका भी मिडिल फिंगर की तरफ है, इसका भी यही इसी की तरफ है, और सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, शनि की तरफ। माने शनि से आपकी सारी उंगलियां प्रभावित हो रही है। जब जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। पूरे जीवन में जब जब शनि कुंडली में 7.5, ढैया या बकरी में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। और ऐसे में हो सकता है कई बार दुखी सा हो जाए व्यक्ति, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रह सकती है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब क्या करना है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये नेचुरल है, ये कुदरती है, ये होगा। ये किसी का कुछ चमत्कार करने से मैं नहीं दूंगा, कोई और देगा, कोई अंगूठी पहनाएगा, कोई उपाय देगा, लेकिन ये नेचुरल है, ये होना है तो होगा। ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं राजयोग की तरफ। देखिएगा, जिस राजयोग की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो राजयोग किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं है, किसी क्लासिकल बुक में भी नहीं लिखा है, लेकिन जब आप लोगों की मेरे पास हथेलियाँ आई हैं और हमने उनका बारीकी से विश्लेषण करके दिया है, तो आप लोगों का फीडबैक मेरे पास एक्यूरेट आया है। 99.9% नहीं बल्कि 100% आया है, और ये राजयोग फलित हुआ है आपके जीवन में, और आपकी हथेली में भी यही राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा है और क्या परिणाम दे रहा है ये मैं बता रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिकल रूप से उसको देख सकते हैं। हमने पाया है जब ये उंगली सीधी हो या लंबी हो, कैसी भी हो, और इसके पहले पैरों तक पहुंच रही हो, ये उंगली भी चाहे लंबी हो चाहे इस प्रकार झुकी हुई है, इससे बड़ी हो, क्षणिक, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और गुरु का पर्वत इसी तरह सुंदर स्थिति में हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है अपनी व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण उसकी पहचान बनती है। अब व्यापार किसी में भी हो, अब देखिएगा ये बृहस्पति है, तो ज़्यादातर बृहस्पति के क्षेत्रों में चाहे नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, चाहे व्यापार कर रहा हो, बड़ी कामयाबी पाता है। और बृहस्पति के क्षेत्र कौन है? शिक्षा का क्षेत्र, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ट्यूशन वगैरह दे रहे हो, या कोई आपने बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, ठीक है ना, मेडिकल, चाहे आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक है आपका, अपना हॉस्पिटल है आपका, या आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या अपना काम है, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, जो सीए होते हैं या और भी होते हैं, वाणिज्य का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम करता है
किसी भी प्रकार का, चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे अपना व्यवसाय कर रहा हो, तो अपनी एक निश्चित तौर पे पहचान बनाता है। पैसे की बात अलग है, ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि लाखों कमाता है अरबों कमाता, नहीं। व्यक्ति का एक वर्चस्व रहता है, एक नाम आता है, सफल होता है, इसी को राजयोग कहते हैं। जब जीवन में जो है वो एक खास चीज के लिए पहचाना जाए, तो आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा किसकी है? आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति की। इसके कारण जो है आपको राजयोग की प्राप्ति हो रही है और जबरदस्त रूप में होगी। अभी तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, आने वाले 7 चीज़ों में इसका चीज़ें बढ़ेंगी, ये दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए। अब राजयोग के बारे में भी हमने बात कर ली है, अब चलते हैं आगे की चीज़ों पे। अब ये देखो, ये आपका अंगूठा है, ठीक। क्या कह रहा है ये अंगूठा? एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से लकीरें अगर हम दिखाई दे रही हैं, अच्छी हैं। ये लकीरें बता रही है कहीं ना कहीं व्यक्ति को आने वाले समय में अचानक सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, जीवन के 42वें वर्ष तक थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहेगी, थोड़ा उलझन की स्थिति भी रहेगी और कई बार निर्णय लेने की क्षमता में असर भी बना रहेगा। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है, शानदार स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका शुक्र के पर्वत पे शानदार वर्टिकल लाइनें यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें तो ये सारी वर्टिकल लाइनें हैं, ये लकीरें बोल रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं, माने पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसी खासियत आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी बात ये लकीरें कह रही है, जैसे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पहचान भी बनेगी और कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पे एक लकीर इस प्रकार से भी है और ये लकीर आपकी है मंगल की रेखा, जीवन की सहयोगी रेखा। इस जीवन रेखा में जो है कितनी भी अवगुण आ जाए, ये छिन्न भिन्न हो जाए, ये चंद्रमा पे पहुंच जाए, ये केतु पे पहुंच जाए, ये कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इसका कोई भी गलत परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी इसके गलत परिणाम है, ये रेखा जीवन की सहयोगी रेखा क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है और आपके जीवन से बाहर कर लेती है। और इसका अच्छा फल आपको क्या देती है कि ऐसे व्यक्तियों को दूसरों का सहयोग अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर है, इसका अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने की समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली भी नजर आएगा। किसके कारण? मंगल के कारण शानदार स्थिति आएगी। अब ये और चीज बता रहा है कि जीवन में आपको निश्चित रूप से, ये भूमि पुत्र है ना, तो भूमि का लाभ होगा, माने प्रॉपर्टी वगैरह आप अच्छे से खरीद पाएंगे। लेकिन शुक्र से प्रभावित है तो लापरवाही के गुण भी देगी, तो लापरवाही से आपको बच के रहना है। दूसरा, अगर हम बात करें, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और ये क्या करती है, चंद्रमा पे आ रही है। वैसे तो ये रेखा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार जीवन में उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं
अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं हमेशा एक ही जैसा दिन रहे, नहीं, जीवन में श्रेष्ठ सफलता तो हासिल करेंगे, लेकिन ये बताता है कि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ सकता है और जीवन में कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है, बहुत बड़े रूप में नहीं, हल्के रूप में। लेकिन केतु का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है व्यक्ति कर्म ऐसा करेगा कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को होगी। बहुत शानदार स्थिति में ये चीज दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा बता रही है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मस्तिष्क से कार्य करने में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये रेखा बताती है कि व्यक्ति की जो आयु है वो अच्छी खासी रहेगी, सफलता व्यक्ति को अच्छा मिलेगा। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार में बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी आने वाले समय में मिलेगी व्यक्ति को। दूसरा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी देती है, जैसे जैसे सफलता मिलने बैठ जाती है, कामयाबी मिलने बैठ जाती है, बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति पैसा कमाने बैठ जाता है, वैसे वैसे ये रेखा बड़ी होती जाती है और थोड़ा सा कठिनाइयाँ देती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। असमय का खाना है या फूड जो फास्ट फूड है या ड्रिंक वगैरह है, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें नुकसानदेह साबित होती हैं, पेट की प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है। अब ये मत कहिएगा आप कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करने बैठूंगा तो एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, ये कोई आकृतियां नहीं बना रही है, ये यहाँ पे जाल बन रहा है पूरी तरह से। अगर ये कोई आकृतियां भी बना रही है तो भी इसका फायदा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कहती है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा उलझन की स्थिति भी ये जन्म दे रही है, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति भी ये जन्म देती है और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उलझाए रखती है। चाहे व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, कोई रिसर्च कर रहा हो, कोई बहुत बड़ी जो है चीज़ को उभार कर ला रहा हो, लेकिन वो भी तो उसी में उलझा रहता है ना व्यक्ति, कभी कभी कन्फ्यूजन देती है ये। तो कहीं ना कहीं जो है अपने काम में संघर्ष दे रही है और थोड़ा उलझा रही है, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। ये इसकी लकीरें हैं, ये कुछ और नहीं कह रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, आपके मन और आपके मस्तिष्क पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये रेखाएं जहाँ अच्छी चीज़ें देती हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो है त्रुटि भी छोड़ती हैं, मानसिक रूप से थका सकती हैं, ठीक है ना, चाहे कितनी भी बुद्धिमत्ता हो आपके अंदर, चाहे कितना अच्छी कैपेसिटी हो आपके शरीर के अंदर, लेकिन ये एक समय ऐसी देते थे कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा करती जरूर है और जीवन में संघर्ष जरूर देती है। तो क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। तो ये लकीरें नहीं होंगी, एक स्पष्ट जो चिन्ह बनेंगे स्पष्ट बनेंगे, जो रेखाएं बनेंगी स्पष्ट बनेंगे, आपको फल मिलेगा। दूसरी बात देखेंगे, आपका जो है हृदय की लकीर पराक्रम के साथ मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है वन साइड वाला दिमाग है व्यक्ति का, जिस चीज की जिद पकड़ ली करना है तो करना है, मानी पराक्रम है,
छोटी मोटी चीज़ों से दिल बैठ नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो लिया, ऐसा नहीं है। दिल और दिमाग से व्यक्ति के अंदर पराक्रम है, मंगल की शक्ति। जो चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे दो ही चीज़ होंगी, या तो आर होगा या तो पार होगा। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो ठीक भी है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि केतु आपका बता रहा है कोई ना कोई चिंता भी जीवन में बनी रहेगी, और कुछ समय तक थोड़ा सा संघर्ष भी आपके जीवन में रहेगा, चाहे आप नकारें चाहे इसको हाँ कहें, लेकिन ये दिखा रहा है। इसके नीचे का अगर भाग देखें, शुक्र का पर्वत, एक तो मैंने बता दिया है क्या चीज़ है। दूसरा देखें, यहाँ पे थोड़ा उभरने बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव की स्थिति भी नज़र आ रही है। हाँ, लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बनी रहेंगी। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं तो निम्न मंगल में कोई यव का साइन नहीं है। सबसे पहले इससे तो आप अलग हो जाएं, यव का साइन नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति दे सकता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत शानदार है। ये ऊपरी मंगल बता रहा है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। अब ये देखो, यहाँ से एक लाइन इस तरह से जा रही है और सूर्य से कोई भी रेखा जो है सूर्य पे नहीं जा रही है, इससे तो थोड़ा सा वाद विवाद से बचे। अगर वाद विवाद में पड़ गए तो कोर्ट कचहरी तक का मामला बन सकता है। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप जो है वाद विवाद से बचें, और मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का भी उपाय होगा, उसको जरूर करें। करियर और धन की रेखा देखें, सीधी है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कट बना हुआ है। जैसे ही ये रेखा पार कर जाएगी और ये कट अगर इसके सामने आता है तो करियर के मामले में बड़ा सजग रहे। कहीं ना कहीं जो है करियर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आपका बृहस्पति बहुत शानदार है, लेकिन परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी मन के अंदर बनी रहेंगी, लेकिन ये सम्मान भी बहुत अच्छा दिलाएगा, कामयाबी भी बहुत अच्छा दिलाएगा। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, लाख चाहने पर भी सुबह नहीं उठ पाएंगे, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी आ सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जिसके कारण थोड़ा सा चिंता बनी रही। कामकाज के सिलसिले में भी कभी कभी अड़चने आने की संभावना ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय तक। सूर्य की अगर हम बात करें, इस तरह से जो है निशान दिखाई दे रहे हैं। कर्जा लेने से बचें। अगर आप कर्जा ले लेते हैं तो कर्जे में फंस सकते हैं, उस कर्जे से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरी बात ये कह रहा है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे काम का क्षेत्र हो, चाहे यश का क्षेत्र हो, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी अगर चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर स्थिति में चाहते हैं तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, सूर्य को मजबूत जरूर करें। आपका सूर्य थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है और इसका प्रभाव जीवन पर निश्चित ही पड़ रहा है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से आप भी जानते हैं कितना आपको मिल रहा है, ठीक है ना, कितने आपके प्रयास सफलता की स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि जितना आपके अंदर है, चाहे क्वालिटी हो चाहे योग्यता हो, अब तक तो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल खोल के रख दे, बहुत मल्टीनेशनल जिसको कहते हैं, जो भी है बड़े रूप का, उस रूप के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना है। क्योंकि आप चाहे कैसे भी कहें, लेकिन सूर्य स्पष्ट बता रहा है कि जिस रूप का होना चाहिए उस रूप का अभी नहीं है। हाँ, आगे मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे अगर हम देखें छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और थोड़ा सा आपका बुद्ध भी जो है वीक अवस्था में आ रहा है। ध्यान दें, चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब चंद्रमा इस प्रकार से फूलता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं देता ही है और कई बार भावुकता देता हुआ दिखाई देता है कि भावुक हो जाएंगे या कई बार इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान जरूर रखना है, पेट का ध्यान जरूर रखना है। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिए। वैसे कुल मिला के अगर हम कहें आपकी हथेली बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है और इसमें जो जो वास्तव में देखने की चीज़ें थी मैंने एक एक करके सब देख ली है। इसके अलावा तो पूरा जाली ही है। जाल में कितने भी निशान बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, उनका महत्व नहीं होता है। देखिएगा, मैं 2-3 चीज़ आपको दे रहा हूँ, अगर आपने कर लिया वास्तव में जीवन बदलने में बहुत ज़्यादा ये भूमिका निभाएंगे। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य का उपासना जरूर करें। जीवन बहुत अच्छा उभर कर आएगा, निखर करके आएगा और एक नए आयाम पे आपको ले जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।